बेटा देखो आज देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 4.5 जो दिया हुआ है, तो उस एक्सरसाइज में दिया हुआ है एडजॉइंट फाइंड करना है और इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो किसी भी मैट्रिक्स का जब एडजॉइंट जो फाइंड करते हो तो सबसे पहले मैं मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का लिया हूँ। यहाँ पे एक एग्जांपल में ले लिया हूँ अपने से। एग्जांपल में देखो ये दिया हुआ है, ये मैट्रिक्स हो गया 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है? एडजॉइंट निकालना है। ठीक है, तो एडजॉइंट कैसे निकालोगे? देखो इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे कि एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे कि देखो इसमें कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। इसका ऑर्डर क्या है? 2/2 ऑर्डर का, मतलब टोटल 4 एलिमेंट है इसमें। तो जो टोटल जो 4 एलिमेंट है, सभी एलिमेंट का क्या करोगे? कोफैक्टर निकालोगे। ठीक है ना, कोफैक्टर निकालना मैंने लास्ट वीडियो में सिखा दिया हूँ कि कैसे निकालते हैं। यदि किसी को नहीं आ रहा होगा समझ में कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, तो उसको जाके वीडियो में फिर से देख लो कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, तो ये देखो मैंने क्या किया, ये कोफैक्टर निकाल लिया। यहाँ पे देखो A11, A12, A21, A22, ये मैंने निकाल लिया। अब देखो एडजॉइंट क्या होता है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि देखो कोफैक्टर निकालने के बाद उसको मैट्रिक्स के अंदर देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ। देखो ए मतलब कैपिटल ए से, कोफैक्टर को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट का मतलब A11 का मतलब कि ये 1 का कोफैक्टर है। ठीक है ना, ये 1 का कोफैक्टर मतलब यहाँ पे आएगा। 2 का कोफैक्टर यहाँ देखो आएगा। 3 का कोफैक्टर यहाँ पे आएगा। 4 का कोफैक्टर यहाँ पे आएगा। ठीक है ना, कोफैक्टर को यहाँ पे लिख दो। इसके बाद क्या करोगे? कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालोगे। ठीक है ना, एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट जो होता है, जो कोफैक्टर जो निकालोगे, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज का मतलब पहले से जानते हो। ठीक है ना, यहाँ पे देखो कोफैक्टर को मैंने यहाँ पे लिख दिया। कोफैक्टर का क्या निकाल दिया? ट्रांसपोज निकाल दिया। यानी कि जो रो जो दिया हुआ है, रो को कॉलम में लिख दो। ये देखो 4 - 3 को मैंने यहाँ पे कॉलम में लिख दिया, और ये जो -2 1 है इसको भी क्या किया? कॉलम में लिख दिया। तो ये क्या आ गया? ये एडजॉइंट आ गया। यहाँ पे एडजॉइंट आ गया है। यहाँ पे देखो ये एडजॉइंट ये आ गया। यहाँ पे आ गया ना समझ में एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? अच्छा देखो 2 ऑर्डर का यहाँ पे एडजॉइंट निकाला हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है ना, ये 2 ऑर्डर का एडजॉइंट है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और देखो, जो 2 ऑर्डर का जो एडजॉइंट जो निकालते हैं उसका एक शॉर्टकट तरीका भी होता है निकालने का। ठीक है ना, 2 ऑर्डर का जो एडजॉइंट होता है उसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी होता है। उस तरीके से 2 ऑर्डर का जो भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका एडजॉइंट निकाल सकते हो। देखो एडजॉइंट कैसे निकालोगे? ये तो यहाँ पे देखो ये जो मेन जो मेथड है, ये तो मेन मेथड से मतलब इस तरह से निकाल लिए। अब यही क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन जो हमारे पास जो दिया हुआ है 1 2 3 4, ये जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इसका मान के चलो कि एडजॉइंट यदि निकालना है तो शॉर्टकट मेथड से कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है ना, देखो शॉर्टकट मेथड यहाँ पे आएगा। देखो फाइंड एडजॉइंट ऑफ, इसका एडजॉइंट निकाल रहे हैं 1 2 3 4, वही क्वेश्चन है जो अभी पीछे लिए थे। देखो ये मैट्रिक्स है, एडजॉइंट कैसे निकालोगे? ये जो एलिमेंट जो दिए हुए हैं, ये जो डायगोनल जो प्रिंसिपल जो डायगोनल होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल वाले जो एलिमेंट होते हैं ना, इनको इंटरचेंज कर दो। मतलब 1 को 4 के प्लेस पे कर दो और 4 को 1 के प्लेस पे कर दो। ठीक है ना, और देखो ये जो मेथड जो सिर्फ देख रहे हो ना, ये सिर्फ 2 ऑर्डर के लिए ही लगेगा। 3 ऑर्डर में यूज मत कर देना। यहाँ पे समझ में आ, 2 ऑर्डर में ही जो 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा उसी में ये मेथड यूज होगी, और 3/3 ऑर्डर का जो रहेगा उसमें यूज नहीं करोगे। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल वाले जो एलिमेंट होते हैं इनको इंटरचेंज कर दो। मतलब 4 को उठा के क्या करोगे? 1 के प्लेस पे लिख दो। 1 के प्लेस पे देखो मैंने 4 को उठा के देखो यहाँ कर दिया, और 1 को उठा के इसके प्लेस पे कर दो। ठीक है ना, मतलब इन दोनों एलिमेंट को क्या करोगे? आपस में इंटरचेंज कर दोगे, और ये जो 2 एलिमेंट है इनका सिर्फ साइन चेंज कर दोगे। ठीक है ना, देखो मैंने यहाँ पे -3 कर दिया, इसको भी -2 कर दिया। मतलब ये देखो दोनों प्लस थे तो मैंने दोनों को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। सिर्फ साइन चेंज कर दो, देखो यहाँ पे एडजॉइंट जो है आ गया। ठीक है ना, ये बिल्कुल शॉर्टकट मेथड है, बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हो। मतलब 2 ऑर्डर का यदि मैट्रिक्स दिया रहेगा और उसका एडजॉइंट यदि निकालना है तो सिर्फ क्वेश्चन को देख के बता सकते हो कि उसका आंसर क्या होगा, उसका एडजॉइंट क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्या मैंने बताया अभी, जैसे ये जो क्वेश्चन जो लिया हुआ था मैंने फर्स्ट वाला, इसका एडजॉइंट निकालना बताया मैंने। जो मेन जो मेथड है उस तरीके से मैंने निकाला यहाँ पे, और फिर इसी क्वेश्चन का क्या किया यहाँ पे, शॉर्टकट तरीके से
शॉर्टकट तरीके से देखो यहाँ पे मैंने इसका बता दिया कि एडजॉइंट कैसे निकालोगे। अब देखो एडजॉइंट में क्या होता है कि एक देखो थ्योरम होता है। थ्योरम में क्या होता है कि किसी भी एडजॉइंट का उसके मैट्रिक्स के साथ यदि मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है ना, किसी भी मैट्रिक्स का उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करो। इसमें देखो आर्डर का कोई मतलब नहीं है, आर्डर किसी को भी पहले लिख सकते हो। देखो पहले ए को लिख दो और बाद में उसके एडजॉइंट को लिख दो, या एडजॉइंट को पहले लिख दो और ए को बाद में लिख दो, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जब भी मतलब इनका मल्टीप्लाई करोगे एक मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का, ठीक है ना, तो आंसर जो आएगा हमेशा, देखो ये क्या है यहाँ पे, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए लिखा हूँ और इनटू आई का मतलब यूनिट मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है, ये हमेशा यही आएगा। देखो यदि प्रूफ करना है तो देखो प्रूफ करके मैं इसको दिखा देता हूँ कि कैसे प्रूफ करोगे। क्या करो, सबसे पहले उसी क्वेश्चन को मैंने ले लिया जो इसके पहले लिए हो। मैंने क्या किया कि मैट्रिक्स देखो यहाँ पे मैंने सपोज कर दिया, ये मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे मैट्रिक्स हमारे पास देखो वही 1 2 3 4 दिया हुआ है। इसका पहले मैंने क्या निकाल लिया, डिटर्मिनेंट्स निकाल लिया मैंने। देखो ये डिटर्मिनेंट्स निकाल दिया मैंने, डिटर्मिनेंट्स कितना आएगा, देखो ये -2 आ गया। अब इसके बाद क्या किया मैंने, देखो यहाँ पे ए और एडजॉइंट ए का देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या, देखो ए का वैल्यू देखो पता ही है ए का वैल्यू क्या है, देखो ए का वैल्यू यहाँ पे है 1 2 3 4। और उसके बाद ये जो वैल्यू जो है यहाँ पे एडजॉइंट ए का, तो एडजॉइंट तो अभी निकाले थे ना यहाँ पे, देखो ये एडजॉइंट निकाले हो तो इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो। उसके बाद दोनों को क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई किया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो क्या आया, देखो ये आ रहा मल्टीप्लाई करने के बाद -2 0 0 -2। अब इसमें से क्या किया, -2 को मैंने कॉमन निकाल लिया और -2 को कॉमन निकालने के बाद क्या बचा यहाँ पे, देखो 1 0 0 1। तो ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और -2 क्या है, -2 क्या आया था, मैट्रिक्स का वैल्यू जो निकाले थे यही आया था ना -2, मतलब ये डिटरमिनेंट्स का ये वैल्यू है, डिटरमिनेंट्स ए का देखो वैल्यू है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या किए, ये देखो डिटरमिनेंट मतलब -2 को क्या करो, डिटरमिनेंट्स ए से रिप्लेस कर दो और ये तुम्हारा यूनिट मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे मतलब ये प्रूफ हो गया कि किसी भी मैट्रिक्स का यदि उसके एडजॉइंट के साथ यदि मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनटू यूनिट मैट्रिक्स, ये हमेशा आएगा। इसको याद कर लेना। देखो इसके बेस पे ना इनवर्स भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अभी तक क्या देखे हो कि हमने एक मैट्रिक्स लिया था, मैट्रिक्स से क्या निकाला, एडजॉइंट निकाला, जो मतलब मेन मेथड है उससे निकाला। फिर शॉर्टकट जो मेथड है वो भी मैंने बता दिया। फिर इसके बाद ये थ्योरम जो था ये भी मैंने बता दिया। ये जो रिजल्ट है ना, इस रिजल्ट को अच्छे से याद कर लो, ठीक है। और इसका ऑर्डर देखो ये कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब चाहे ए को पहले लिखो या एडजॉइंट ए को पहले लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को भी इसमें आगे पीछे कर सकते हो। इनका प्रोडक्ट जो है हमेशा यही आएगा, इसको याद कर लो, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या बता रहे हैं इसमें, इनवर्स क्या होता है। देखो इनवर्स जो निकलेगा ना इसी के बेस पे निकलेगा, ये जो यहाँ पे जो प्रूफ किया हो ना, इनवर्स इसी के बेस पे निकलेगा। इनवर्स क्या होता है, देखो यहाँ बता रहा हूँ, फाइंड द इनवर्स, फाइंड द इनवर्स। अभी पीछे देखे हो, अभी पीछे देखे हो, यू नो दैट, देखो मैट्रिक्स ए है और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू से डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनटू यूनिट मैट्रिक्स, ये अभी ये पढ़े हो, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स देखो कैसे निकालोगे, देखो मैं ये बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स ए जो दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए, इसको उठा के मतलब इस साइड कर दो तो ये इनवर्स हो जाएगा। और ये जो डिटर्मिनेंट्स जो दिया हुआ है उसको इसके नीचे ला के लिख दो, एडजॉइंट ए के नीचे में ला के लिख दो। और देखो ये तो यूनिट मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स का मतलब कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इसका मतलब कि इनवर्स जब कभी भी निकालना है तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो और एडजॉइंट निकालने के बाद क्या करोगे, डिटरमिनेंट्स जो होगा, डिटरमिनेंट्स ए का जो भी मतलब वैल्यू आएगा उससे उसको डिवाइड कर दो। तो देखो निकाले कैसे, देखो ए का जब इनवर्स निकालोगे, देखो इसका वैल्यू कितना है, डिटरमिनेंट्स ए का वैल्यू कितना है, -2 है। और एडजॉइंट कितना है, देखो 4 -2 -3 1 दिया हुआ है। तो -2 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ गया, -2 1 3/2 -1/2, ठीक है ना। ये इनवर्स आ गया। इनवर्स का मतलब क्या होता है पता है
किसी भी मैट्रिक्स के इन्वर्स का उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं चेक करके भी बता रहा हूँ, ए मैट्रिक्स का उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। ए मैट्रिक्स का उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो मैट्रिक्स ए हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, और ये उसका इन्वर्स निकाले -2 1 3/2 -1/2। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आया यहाँ पे, देखो ये यूनिट मैट्रिक्स आ गया, और यूनिट मैट्रिक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। ये यूनिट मैट्रिक्स है यहाँ पे। तो देखो एक तो तरीका मतलब ये हो गया इन्वर्स निकालने का, कि इन्वर्स कैसे निकालोगे। इन्वर्स निकालने का तरीका ये हो गया कि डिटर्मिनेंट्स सबसे पहले तो एडजॉइंट निकाल लो, और एडजॉइंट निकालने के बाद डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो। जो भी वैल्यू होता है डिटर्मिनेंट्स का उससे क्या करोगे, एडजॉइंट को डिवाइड कर दोगे तो इन्वर्स आ जाएगा। लेकिन देखो इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले एक चीज़ चेक करना पड़ेगा। चेक क्या करना पड़ेगा कि ये जो डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू जो है, जो यहाँ पे जो निकाले हो, ठीक है ना, ये डिटर्मिनेंट्स ए का वैल्यू कितना आया है, -2। किसी भी मैट्रिक्स का वैल्यू यदि नॉन जीरो क्वांटिटी आती है, तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। और मान के चलो कि ये वैल्यू यदि मान के चलो कि 0 आती, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू यदि 0 आ जाता, जैसे मान के चलो इसका वैल्यू मैं निकालता और ये वैल्यू 0 आ जाता, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। 0 आ जाए तो सिंगुलर, और नॉन जीरो आ जाए तो नॉन सिंगुलर। तो उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलेगा जो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। क्योंकि पता है देखो यहाँ पे -2 आया है, तो देखो यहाँ क्या किए, -2 से मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, और मान के चलो कि ये -2 नहीं होता, 0 होता, तो 0 से क्या डिवाइड करते तो क्या आंसर आता, वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, यानी कि इन्वर्स नहीं निकाल सकते। इन्वर्स किसका निकालोगे, उसी मैट्रिक्स का जो नॉन सिंगुलर हो, या जिस मैट्रिक्स का वैल्यू जो आए, डिटरमिनेंट्स का जो वैल्यू जो निकालोगे वो क्या आना चाहिए, नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो किसी भी मैट्रिक्स का मान के चलो कि जब इन्वर्स निकालोगे तो सबसे पहले उसको चेक करोगे कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये ध्यान देना ज़रूरी है। तो देखो ये तो इन्वर्स इस तरह से निकाल लिए। अब देखो एग्ज़ाम में ना एक और क्वेश्चन आता है, उसको भी देखो कि उसमें कैसे निकालते हैं। देखो इसमें दूसरा क्वेश्चन है, मैंने 4.2 का क्वेश्चन नंबर 15 ले लिया हूँ, ठीक है ना। इस टाइप के मतलब अक्सर मतलब क्वेश्चन जो है आते ही रहते हैं। यहाँ पे देखो मैं क्वेश्चन नंबर 15 को लिया हूँ। देखो मैट्रिक्स ए इक्वल टू से दिया हुआ है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, ये दिया हुआ, ठीक है ना। इसमें देखो दो क्वेश्चन है। सबसे पहले तो ये प्रूव करके बताना है AQ -6A² + 5A + 11I इक्वल टू से 0, ठीक है ना। ये प्रूव करके बताना है सबसे पहले, ठीक है, और इसमें इन्वर्स भी फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले तो इसको देखते हैं, ये जो फर्स्ट वाला जो पार्ट जो दिया हुआ है, सो दैट AQ -6A² + 5A + 11I इक्वल टू से 0, और इसी के हेल्प से इसका इन्वर्स भी निकालोगे, ठीक है। तो सो दैट करने के लिए क्या करोगे, ये लेफ्ट हैंड साइड लोगे। लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्या दिया हुआ है, AQ दिया हुआ है, -6A² दिया हुआ है, + 5A + 11I इक्वल टू 0। अच्छा देखो एक चीज़ ध्यान देना, जैसे मान के चलो यहाँ पे 11I दिया हुआ है, यदि बाई चांस यहाँ पे I यदि नहीं दिया होता किसी क्वेश्चन में, तो I अपने से लगा लोगे, ठीक है ना। I की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। I का मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जब वैल्यू जब निकालोगे ना तो 1 होता है, इसलिए I को मतलब किसी भी नंबर के साथ यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो जहाँ भी जैसे मान के चलो सिंगल 11 दिया 11I कर दो, कहीं मान के चलो सिंगल 5 दिया है तो 5I कर देना, ठीक है ना। अब देखो क्या करोगे, इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले देखो मैंने A² निकाला। A² कैसे निकालेंगे, A का A के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करना पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। यदि मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहा होगा तो मैट्रिक्स वाला जो वीडियो बना के रखा हूँ उसको जाके देखो वहाँ पे, उसके बाद मल्टीप्लाई सीखो कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद आके यहाँ पे मल्टीप्लाई करो। देखो तो देखो A² का मतलब A का A के साथ देखो ये मल्टीप्लाई किया हूँ,
मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया, ये देखो आ गया ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1। अब ए क्यू की वैल्यू निकालना है इसके बाद। तो ए क्यू की वैल्यू कैसे निकालोगे, ए क्यू की वैल्यू निकालने के लिए क्या करो कि ए स्क्वायर में ए का मल्टीप्लाई कर दो। देखो ये जो वैल्यू है ना ए स्क्वायर का, देखो ए स्क्वायर की वैल्यू यही है ना, देखो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया और ए का मल्टीप्लाई किया, तो इससे किसकी वैल्यू मिल गई, ए क्यू का वैल्यू मिल गया। देखो ए क्यू का पूरा वैल्यू, ए क्यू का ये वैल्यू आया है। फिर पीछे इसको सॉल्व करके मैं यहाँ पे पूरा लिख देता हूँ। देखो ए क्यू का वैल्यू ये आ गया पूरा, ये ए क्यू है, ठीक है। इसके बाद क्या किया कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद देखो यहाँ पे लिखा ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i, और इसके बाद क्या किया कि वैल्यू मैंने पुट कर दिया। देखो ए क्यू का वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर दो, यहाँ देखो -6 है, इसके बाद ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इसके बाद है +5, ए का वैल्यू देखो यहाँ पे पुट कर दो। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि स्पेस थोड़ा सा कम दिखा मेरे को, इसलिए 11i क्या किया कि मैंने उसी तरह से लिख दिया, यहाँ पे i की वैल्यू पुट नहीं किया हूँ, ठीक है ना। फिर आगे क्या किया मैंने यहाँ पे, देखो इस मैट्रिक्स को तो ऐसे लिख दिया हूँ, 6 का देखो यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे क्या करो कि ये जो 11i जो है, तो 11i मतलब i का वैल्यू मान के चलो कि क्या होता है, यूनिट मैट्रिक्स होता, उस यूनिट मैट्रिक्स में मैं 11 का मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है ना। अब ये लिखने के बाद क्या किया हूँ इसके आगे कि ये जो प्लस वाले जितने भी मैट्रिक्स है, जैसे देखो इस मैट्रिक्स को देखो और इस मैट्रिक्स को देखो और इसको मैट्रिक्स देखो, इन तीनों को मैं क्या कर रहा हूँ ना एक साथ प्लस कर दिया हूँ, मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को प्लस करके देखो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। और इसके बाद ये माइनस के बाद वाला जो है इसको मैंने देखो ऐसे लिख दिया हूँ। और उसके बाद क्या किया, देखो ये दोनों मैट्रिक्स जो दिख रहे हैं ना, इसमें से क्या किया मैंने, इसको सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स को यदि देखोगे, देखो 24 12 6 24 12 6 -18 48 -84, ये देखो ये बिल्कुल सेम है। यहाँ पे देखो थर्ड वाले रो को देखो और यहाँ पे थर्ड वाले रो को देखो, बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों के बीच का साइन क्या है, माइनस है। तो माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, मतलब 0 मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे तो देखो ये तो फर्स्ट वाला पार्ट मतलब प्रूफ करके दिखा दिए, मतलब ये 0 प्रूफ करना था, 0 मतलब हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ था, सेकंड पार्ट में इसमें इनवर्स फाइंड करना था, इनवर्स। तो इनवर्स किसके हेल्प से फाइंड करोगे, इनवर्स जो फाइंड करोगे बिल्कुल इसी के हेल्प से, ये जो अभी जो प्रूफ किए हो ना इसी के हेल्प से मतलब इनवर्स फाइंड करोगे। ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू से 0। तो देखो इनवर्स लाने के लिए क्या करोगे, इसमें मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए इनवर्स का मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। देखो ए क्यू के साथ भी क्या किया मैंने, ए इनवर्स का मल्टीप्लाई किया, 6a स्क्वायर के साथ भी ए इनवर्स का, 5a के साथ भी ए इनवर्स का, प्लस 11 के साथ भी ए इनवर्स का। देखो ये जो आई जो है ना, अब जैसे बोलोगे कि यहाँ से तो आई को तो हटा दिया, आई का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। इसलिए उसको लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ए इनवर्स आ गया इसलिए मैंने आई को हटा दिया। अब देखो ए क्यू और ए का पावर यहाँ पे -1 है, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर -6a प्लस 5a प्लस 11a इनवर्स इक्वल टू से 0। फिर देखो मैंने इसको यहीं पे रखा लेफ्ट हैंड साइड में, और ये जितने भी टर्म्स हैं उनको ट्रांसफ़र करके राइट हैंड साइड में कर दिया, ठीक है। ये देखो ये काटा हूँ यहाँ थोड़ा सा। फिर देखो यहाँ पे 11a इनवर्स मतलब इसके बाद देखो वैल्यू पुट कर रहा हूँ। देखो ये 6a का वैल्यू देखो यहाँ पे पुट कर दिया, 5 का वैल्यू यहाँ पे, और ये i क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, यहाँ पुट कर दिया, और ए स्क्वायर के प्लेस पे ए स्क्वायर का वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब देखो उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे देखो 6 का मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, जहाँ तो कोई बाहर नंबर है नहीं उसको ऐसे लिख दिया यहाँ पे। अब इसके बाद देखो क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये जो हमारे पास ये जो है मैट्रिक्स, इसको तो मैंने बिल्कुल वैसे लिख दिया। देखो अब ये मैट्रिक्स जो है यहाँ पे भी माइनस का साइन लगा हुआ है, यहाँ पे भी माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इन दोनों को क्या किया मैंने, ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद देखो ये यहाँ पे लिखा, और उसके बाद क्या किया, इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को सबट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। सबट्रैक्ट करने के बाद देखो क्या आया यहाँ पे, 11a इनवर्स इक्वल टू से इतना आया। अब उसके बाद क्या किया, 11 से इसको डिवाइड कर दोगे मतलब 1/11 हो गया, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही है, बाकी जो क्वेश्चन जो बच जाएंगे अब अगले वीडियो में बताऊंगा इसको।